हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो गाइस आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे और सब स्वस्थ होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो फैमिली, यहाँ पर देख सकते हैं मैं नहा कर आ चुकी हूँ और जस्ट अभी करीब 10 बज रहा होगा। और ये सुबह सुबह का समय है। मेरे हस्बैंड ड्यूटी पे गए हैं, मेरी बेटी स्कूल जा चुकी है। फिर मैं अपना सीरम वगैरह बाल में लगा रही हूँ, सिंदूर लगा रही हूँ, क्योंकि सिंदूर लगाए बिना ना हम लोग कोई भी खाना क्या पूजा वगैरह भी नहीं करते हैं हिंदू धर्म में। यहाँ पर कुछ उसके बाद मैं थोड़ा सा अपना क्रीम वगैरह लगा ले रही हूँ। और मैं डेली का यही मेरा रूटीन है, क्योंकि डेली इतना टाइम नहीं होता है सुबह सुबह कि मैं टाइम लेके पूरा मेकअप वगैरह करूँ। तो जस्ट सिंदूर लगाकर कभी कभी क्रीम भी लगा लेती हूँ और उसके बाद मैं पूजा करने चली जाती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे नाश्ता करना रहता है और मेडिसिन भी लेती हूँ इसके वजह से। तो यहाँ पर देखिए मेरा हो गया है। मैं अपना बाल वगैरह भी बांध ली हूँ और जस्ट अभी बाल नहीं झाड़ती हूँ, क्योंकि गीला बाल नहीं झाड़ने से ना बहुत ज़्यादा गिरता है। तो यहाँ पर देखिए आज मुझे करना है मंदिर साफ़। और ये बहुत दिन से सोच रही थी एक्चुअली कि क्योंकि घर का साफ़ सफाई ना तो बिना नहाए फीचे भी कर लेती हूँ, लेकिन ये क्या हो जाता है ना कि नहा कर ही करना रहता है। और सुबह में इतना बिजी रहते हैं कि अभी देखिए कुछ खा ही नहीं हूँ कुछ नहीं, तो इसके वजह से ना कभी कभी एक्चुअली मैं 1 सप्ताह 10 दिन में ऐसे करती ही हूँ। लेकिन नीचे में जो ये मैं इस पे ना, ये चौकी बोलते हैं, इस पे ही मैं देखिए जो भी है मुझे पूजा का सामान रखती हूँ, जैसे घी तेल हो गया और बाल्टी वगैरह पूजा का और अगरबत्ती वगैरह। तो धूल बहुत जाता है, क्योंकि झाड़ू करने समय ना मैं चाहती हूँ वहाँ पर तो मैं झाड़ू नहीं ले जाती हूँ वो चौकी के अंदर, लेकिन उसके लिए अलग से एक झाड़ू रखी हूँ छोटा सा, फिर भी चला जाता है। तो देखिए आज तो मुझे करना ही था। तो इसके बाद मैं आज सब माता रानी को भी स्नान करवाना है, जो जो मेरे पास पीतल का मूर्ति है। और बोलते हैं ना कि घर में अगर पीतल का मूर्ति रखो ना तो डेली स्नान कराया जाता है, लेकिन हर दिन संभव नहीं है हम जैसे हाउसवाइफ के लिए, क्योंकि घर बच्चा पति सबको संभालते हुए ना किसी किसी दिन क्या होता है कि तो पूजा भी नहीं कर पाती हूँ। हस्बैंड को बोल देती हूँ कि आप कर लो, इतना लेट हो जाता है काम से। तो मैं शुरू से स्टार्टिंग से ही ऐसा बना के रखी हूँ ना कि जिस दिन मुझे टाइम मिलता है, जैसे ऐसा नहीं है कि 20 दिन हो गया चाहे 15 दिन हो गया, कभी 8 दिन में कभी 2 बार, ऐसा जब मुझे टाइम मिल गया ना, जब मैं बाल गोपाल और राधा दुर्गा माँ है मेरे पास, और पीतल का और गणेश लक्ष्मी सरस्वती ये सब मूर्ति हैं, हनुमान जी का, तो उन लोग को मैं सबको स्नान करवा देती हूँ, कपड़ा वगैरह चेंज करवा देती हूँ। अगर ये सब करने लगती हूँ ना तो करीब मुझे 2 घंटा लग जाता है, क्योंकि जब स्नान कराइए तो मंदिर को पूरा अच्छे से साफ़ सफाई भी करती हूँ। तो इसीलिए मैं जितना मेरे से संभव होता है मैं उतना ही करती हूँ। और भगवान ये नहीं कहते हैं कि आपका जितना शक्ति हो, जितना आप कर सके उतना ही करें। तो देखिए, तो बस मैं वैसे ही करती हूँ और देखती हूँ आगे में अगर मेरा जैसा समय मिलेगा तो मैं डेली भी करूँगी। तो स्टार्टिंग में तो कभी कभी मुझे कितना भी लेट होता था, मैं डेली करती थी डेली, लेकिन डेली नहीं हो पाता था। कब बीच बीच में जैसे मेरी बेटी स्कूल जाने लगी ना तो सुबह सुबह नाश्ता खाना इतना बिजी हो जाते हैं, तो डेली तो नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर देखिए बाल गोपाल को मेरा स्नान हो गया। अभी ये है दुर्गा माता का भी मैं स्नान करवा रही हूँ। ये भी मुझे करीब 2 साल हो गया। और ये नवरात्रा में करती थी ना, तो पहले मिट्टी का मूर्ति था दुर्गा माँ का, तो कभी कभी जैसे लग के ना ऐसी मंदिर वंदिर साफ करती थी तो फूट गया था थोड़ा सा। नीचे का उनका आसन था ना वो, तो कोई बोला कि फूटा हुआ नहीं रहना चाहिए घर में मूर्ति। फिर उनको पानी में हम विसर्जन किए और फिर मैं सोची कि चलो पीतल का ही दुर्गा माता ले आते हैं, क्योंकि मुझे हर साल लगता ही है और मैं दुर्गा माँ को सच्ची में बहुत मानती हूँ। तो इसीलिए तो शिरडी से ही मेरे हस्बैंड लाए थे, बहुत ढूंढ ढूंढ कर। तो यहाँ पर देखिए धातु का भी मिल रहा था, तो मैं बोली नहीं मुझे पीतल वाला ही चाहिए था, तो उनका भी चेंज वगैरह हो गया। और जिस दिन मंदिर वगैरह साफ़ करती हूँ और माता रानी वगैरह नहाते हैं ना, उस दिन घर बहुत अच्छा लगता है मंदिर, और घर मुझको भी सुकून मिलता है, मन को भी, कि आज कुछ अच्छा काम किए। लेकिन तो इसीलिए देखिए यहाँ पे जो फ़ोटो वगैरह है ना उनको भी मैं पोंछ देती हूँ, क्योंकि मंदिर को तो मूर्ति लोग को तो धो देती हूँ, माता रानी वगैरह को पीतल के, और इन लोग को पोंछ कर फिर मैं अभी उसके बाद पूजा करूँगी। और देखिए ये है गैया, जो कृष्णा जी के साथ रहते हैं बाल गोपाल के साथ, तो गैया को भी मैं स्नान करवा के पोंछ दे रही हूँ। और बस ये थोड़ा बहुत जो अंदर में इस स्टोरेज दिया है ना, ये बहुत गंदा हो गया था, और क्योंकि वो सब को भी बीच बीच में साफ़ नहीं करते रहना चाहिए। क्या होता नहीं करती हूँ ना तो कॉकरोच इतना बदमाश होता है कि अंदर जाके घुस जाता है।
फिर कभी मुझे बहुत दिक्कत हो जाता है, जब कभी दिखता है ना तो फिर मैं पूरा मंदिर को उठाती हूँ, उसको फिर अच्छे से पानी मार कर साफ़ करती हूँ। तो इसीलिए ना मैं बीच बीच को निकल ही जाता है तो उसको साफ़ करता रहती हूँ। इसमें कुछ एक में कपड़ा रखती हूँ माता रानी का, एक में प्रसाद वगैरह है छोटा मोटा जैसे सिंदूर हो गया, और एक में देख सकते हैं बर्तन वगैरह है, और इसको मैं अब अच्छे से पोंछ दूंगी। और एक कपड़ा था उसको भी मैं सर्फ से धो लाई, और ज़्यादातर यही कपड़ा ही, जो चौकी है ना ये गंदा ज़्यादा होता है। तो अब इसमें जो सामान है मैं रख दूंगी। यहाँ पर जो कुछ बर्तन था तो मैं पूजा तो करती हूँ तो डेली उनका कटोरी प्रसाद चढ़ाती हूँ, जो धो देती हूँ, और पानी वगैरह का लोटनी होता है वो चेंज करती हूँ, तो वो सब पहले धो दे रही हूँ। और ये जो जो कपड़ा निकला माता का, बाल गोपाल का और साईं बाबा का, सबको मैं धो दे रही हूँ ये बाल्टी में करके। थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम होता है धोने में, क्योंकि बाथरूम में धो नहीं सकती, पूजा का कपड़ा है तो बेसिन में ही ऐसे ही मतलब बाल्टी में ही करके धोना पड़ता है। तो क्या करें, अभी दिक्कत होता है तो ऐसे जगह रहता तो नीचे में भी रख के आराम से धोते। तो यहाँ पर देखिए धोकर बाल्टी वगैरह को भी अच्छे से धो दिए। अब आ गई हूँ पूजा करने, और डेली का जैसे पूजा होता है बस वैसे ही कर रही हूँ। उसके बाद ऊपर में आज गुरुवार था तो मैं छत पे जाके तो मतलब डालूँगी थोड़ा हल्दी चना दाल गुड़ को डालकर विष्णु भगवान का केले के पेड़ में मैं हर गुरुवार को डालती हूँ। और यहाँ पर मैं जा रही हूँ अब छत पे ऊपर में। अब हो गया दोपहर, और दोपहर का ना खाना मैं बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड फ़ोन किए कि मैं आ रही हूँ, तो मैं जल्दी में देखिए चावल चढ़ा दी हूँ एक साइड में। और जो कल ब्लॉग नहीं देखे हो प्लीज़ देखिएगा, मैं चना साग को काटी थी, वो चना साग को बनाने के लिए, तो मैं वो देखिए उबाल ली हूँ। ये कल से कंटिन्यू ब्लॉग चल रहा है, एक्चुअली कल भी मैं शूट की थी आधा। तो यहाँ पर देखिए लाल मिर्ची को ना, अभी नया आलू में ना, पहले मैंने तो पुराना वाला आलू रहता था तो जीरा और मिर्ची को पका के डालती थी, अभी सूखी मिर्ची को मैं गैस पे भाज लेती हूँ, उसमें सरसों का तेल और नमक डालकर उसको चोखा बना लूँगी बिल्कुल देसी तरीके से। और ये सब चोखा ना पहले का याद आता है, हम लोग खाते थे अभी, तो उसी तरह से अभी का आलू में ना अच्छा लगता है ऐसे ही खाने में, क्योंकि मीठा नहीं होता है। सो गाइस ये देखिए साग, और साग को ना पानी था तो उसको मैं अच्छे से कुकर में ही सुखा दी थी, क्योंकि सारा विटामिन पानी में ही होता है। तो यहाँ पर देखिए हरी मिर्ची को मैं तोड़ ले रही हूँ, और हरी मिर्ची थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा तीखा अच्छा लगता है, और लहसुन, और इतना ही पानी में वो पिसा जाता है, मुझे एक्स्ट्रा पानी नहीं देना पड़ता है, इसलिए मैं थोड़ा सा रहने दी हूँ। इसको करीब 2-3 बार कर कर मैं पहले लहसुन और हरी मिर्ची को हल्का वो मिक्सर को चला दूँगी उसमें, क्योंकि अगर एक साथ डालते हैं ना साग के साथ, तो चने साग के साथ, तो फिर वो अच्छे से नहीं पिसाता है, रह जाता है लहसुन। तो देखिए मैं पीस ली हूँ, उसी में मैं ये 2 बार 3 बार करके साग डाल दूँगी, और इसको महीन करके कम कम करके और पीस दूँगी, क्योंकि वो पिसाता भी नहीं है साग मिक्सर में। हम लोग तरफ क्या सिलवट्टा होता है ना, तो सिलवट्टा पे साग पिसाता है एक्चुअली। ये साग एक्चुअली ना सिलवट्टे पे पिसाता है, और अच्छा सिलवट्टे पे पिसा जाता है, लेकिन यहाँ पे तो सिलवट्टा है नहीं, और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो मैं मिक्सर में ही थोड़ा थोड़ा कम 1-2 पर करके चला कर अच्छे से पीस लेते हैं। देखिए पिसा गया। इसमें सरसों तेल का ही मायने रहता है, बहुत अच्छा लगता है इसमें सरसों तेल। तो देखिए मैं सरसों तेल डाल दी हूँ, और इसमें मैं मिक्स कर लूँगी। और मुझे देखिए खाने के बाद मेरे से कितना सुकून मिल रहा है, एक्चुअली बहुत दिन बाद खा रहे हैं, करीब 1 साल बाद ही ये चने साग का नसीब होता है। और ये साग को ना मुझे बहुत पसंद है, यहाँ पर मिलता नहीं महाराष्ट्र में एक्चुअली, कैसे कैसे लकली मिल गया। पिछले साल 1 की 2 बार ऐसे खाए थे, वैसे ही मार्केट गए थे तो कभी ये मिल है गया मेरा था। खाना, भात, साग, चोखा, अचार, प्याज और नीमक। और ये है बिहारी खाना। कौन कौन को किसको किसको पसंद है बताइएगा तनी, है ना। हम लोग के तो भाई बड़ी पसंद है, इधर मेरे हस्बैंड को पसंद है ना। देखिए किसे मुस्कुरा रहे हैं साग देख के। खाते थे लेकिन उतना इंटरेस्ट से नहीं लाल वाला था पसंद, हमको लाल वाला।
हमको तो भाई यही पसंद है। और ये यहाँ पे ना इजली मिलता नहीं है, कभी कभी मिलता है, तो मज़ा आता है खाने में। बस हम लोग जा रहे थे मार्केट, तो साईं बाबा का मंदिर दिखा, आरती चल रहा था, तो मैं मेरे हस्बैंड चले आए हैं और मेरी बेटी बगल के बाजू में ना प्रसाद खाने गई है। तो यहाँ पर हम लोग आरती में हैं। यहाँ पे गाइज बहुत देर तक आरती होती, करीब 1 घंटा लग ही जाता है। तो यहाँ पर देखिए भैया किसी किसी को प्रसाद मतलब अपने खुद का ही बांटते हैं, और जो मंदिर से प्रसाद मिलता है तो वो तो कभी खिचड़ी मिलता है, चाहे तो कभी मीठा चीज़। तो ये बाबा दिख रहे थे ना, ये मुझे हर गुरुवार को दिखते हैं एक्चुअली, मैं इसीलिए उनको ली कि कभी वीडियो में देखूंगी तो उनको याद करूंगी। यही तो हर बार वो प्रसाद लेते हैं मंदिर में, लगता है कि वो ऐसे ही मतलब उनका घर वगैरह नहीं है, तो मैं उनको हमेशा देखती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना भीड़ है। और इधर मेरे हस्बैंड प्रसाद लिए ना, 2 डॉगी उनके ऊपर चढ़ने लगा खाने के लिए। तो देखिए वो प्रसाद साइड में गए हैं देने और दोनों को, लेकिन दिए भी, वो खाया भी नहीं। फिर यहाँ पर हम लोग प्रसाद खा के यहाँ पर आ गई हूँ DN मार्ट। एक्चुअली कुछ किराना लेना था, और हाँ और भी फ्रूट्स वगैरह लेना था। मेरी बेटी को ना स्ट्रॉबेरी और ऐसा कुछ चाहिए था खाने के लिए, कल उसका स्कूल में ना क्रिसमस पार्टी है। तो यहाँ पर मैं कोकोआ पाउडर देख रही हूँ, तो ऐसा डब्बा में था, मुझे केक वगैरह देखूँगी बनाना है, तो इसीलिए तो यहाँ पर कुछ कुछ जो है ले लेकर फिर हम लोग मिलते हैं। यहाँ पर गाइज हमेशा की तरह ना लगेगा कि कुछ नहीं लेना है। मैं हस्बैंड को बोली चलिए कुछ भी नहीं लेना है, ऐसे थोड़ा बहुत लेना है किराना, लेकिन आने के बाद ना पता ही नहीं चलता क्या क्या लिया जाता है, और ऐसा बनाया गया ही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं काउंटिंग के पास मेरा किराना वो हो रहा है, और उसके बाद हम लोग लेकर आ रहे हैं। हम लोग जाएंगे घर एक्चुअली, क्योंकि मेरी बेटी घर पे है, मतलब बगल के यहाँ। तो उम्मीद करती हूँ गाइज आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी प्यारा सा नेक्स्ट ब्लॉग।